नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। माहौल भक्ति का है, शक्ति की पूजा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत में सत्ता की शक्ति की पूजा के लिए पूरी शक्ति झोंकी जा रही है। दशानन के दहन की तैयारी चल रही है, लेकिन बयानों के जरिए सियासत में दशानन की तलाश हो रही है। पुतला रूपी रावण का वध भले ही पटना के गांधी मैदान से लेकर अलग अलग मैदान में हो, लेकिन सियासी मैदान में एक दूसरे का राजनीतिक वध करने को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। इन सब के बीच जनता के जहन में एकमात्र सवाल है, जिस तरह रावण के दहन के बाद राम राज्य आया, क्या उसी तर्ज पर बिहार में राम राज्य आएगा? तो चारों तरफ दशहरे की धूम है। विजयदशमी के मौके पर रावण के दहन की तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन सियासत में रावण कौन है, इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। सवाल यह भी कि इस चुनाव में किसका सियासी वध होगा। दस गो माथा है ना रावण का अलग अलग, तो चुनाव में वध का मतलब ये को पॉलिटिकल वध हो जाएगा। नीतीश के खेमा से जीतन मांझी रूपी विभीषण जब बाहर आया है तो रावण वो हैं, अत्याचारी हैं। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ बाण चलाना है और रावण वध वहाँ हो जाएगा। कि जंगल राज के जो प्रणेता हैं उनके समाप्त करने के लिए दशहरा से अच्छा अवसर कोई दूसरा नहीं है। दूसरे का क्या वध करेंगे? अब उनके हाथों में ताकत नहीं है। बिहार की सियासत में रावण कौन, किसका होगा राजनीतिक वध? विजयादशमी को रावण दहन की तैयारी है, लेकिन रावण दहन से पहले सियासत में रावण के सवाल पर रार छिड़ी है। रावण के वध की तर्ज पर लालू चुनाव में पीएम मोदी का पॉलिटिकल वध होने का दावा करते हैं। हम लोग वध करने के लिए, पॉलिटिकल वध करने के लिए हिंसा वाला नहीं, पॉलिटिकल वध हो जाएगा। अभी देखो कि नरेंद्र मोदी बदल दिए हैं, फोटोशॉप का एक तरह के लगाया है। 10 गो माथा है ना रावण का अलग अलग, तो वो रावण वध होगा गांधी मैदान में जैसे होता है ना। तो चुनाव में वध का मतलब ये को काटने वाला बात नहीं बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल वध हो जाएगा। अभी देखोगे लोग का लगाया है इज्जत का हाँ, सांप्रदायिकता का वध हो जाएगा। एकदम सांप्रदायिकता का वध हो गया। अब नरेंद्र मोदी के हवा निकल गया बीजेपी का, और अमित शाह का पेट अब और फूल रहा है गुस्सा में। लालू ने पीएम मोदी की बात तो कही, लेकिन तुरंत खुद को विभीषण के रूप में पेश करते हुए मांझी ने बता दिया कि रावण कौन है। जीतन जब विभीषण है, खुद श्री मुख से माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है, तो रावण कहाँ बैठा हुआ है? नीतीश के खेमा से जीतन मांझी रूपी विभीषण जब बाहर आया है तो रावण वो हैं, अत्याचारी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, जो भी हैं कर रहे हैं। और अमृत कहाँ था जीतन मांझी को पता था, वो अमृत खींच लिया है। अब नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ बाण चलाना है और रावण वध वहाँ हो जाएगा। विभीषण के रूप में मांझी ने सामने आकर मोदी को राम बताकर नीतीश पर ही हमला बोल दिया। वहीं एनडीए के नेता ने लालू को जंगल राज का रावण बताकर सियासी खात्मे का खम ठोक दिया। लेकिन बिहार की जनता अभी दशहरा में जिसको रावण के रूप में जानता है, जिसको जंगल राज का प्रतीक मानता है, जिस पार्टी को, उस पार्टी का वध करने के लिए बिहार की जनता तैयार है। मैं बता रहा हूं कि जंगल राज के जो प्रणेता हैं उनके समाप्त करने के लिए दशहरा से अच्छा अवसर कोई दूसरा नहीं। तो दूसरे का क्या वध करेंगे? अब उनके हाथों में ताकत नहीं है। बिहार की जनता ने ताकत उनसे छीन ली है। अब दोबारा बिहार की जनता उनको ताकत देने वाली भी नहीं है। जाहिर है लोक पर्व के साथ लोकतंत्र का महापर्व भी है। ऐसे में लोक पर्व को भी लोकतंत्र के महापर्व के साथ जोड़कर सियासत का रावण तलाशने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौजूदा दौर में सियासत का रावण कोई हो ना हो, लेकिन राजा राम जैसा क्या कोई सियासत का राम बन पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और हमारे साथ पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। योगेंद्र पासवान साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर अभयनंद सुमन, आरएलएसपी के नेता जयंती झा कांग्रेस की तरफ से, अनामिका पासवान हमारे साथ हैं, हम सेकुलर पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और सबसे पहले मैं सवाल मृत्युंजय जी आपसे करूंगा, क्योंकि उस बयान से ये चीजें आगे बढ़ती गई जिस बयान में लालू यादव ने कह दिया कि पॉलिटिकल वध होगा और पॉलिटिकल रावण की तुलना इशारों में कर दी। ये जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये तो जान रहे हैं आप कि अभी माहौल दुर्गा पूजा का है और विजयादशमी के दिन रावण वध होता है। तो उन्होंने इसी क्रम में जब मीडिया के लोगों ने पूछा तो राजनीतिक रूप से उन्होंने 2 बार उल्लेख किया है। नहीं, ठीक है, उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन तो अब तो बीजेपी का तो बिहार में राजनीतिक रूप से तो वध विजयादशमी के दिन हो ही जाएगा, इसमें कहाँ कोई इफ बट है। नहीं, पॉलिटिकल अब तो अमित शाह जी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का बॉडी लैंग्वेज देखिए। अब दाल पर यह सवाल इनके पास नहीं है, दाल पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। गरीब जनता सब इनका देख चुका। देश में जिस तरह से हो रहा है, आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, हरियाणा में आज क्या हुआ है। तो क्या इसी तरह से देश चलेगा? ये झूठे वादे आज तक देश के इतिहास में इतना झूठा वादा शायद क्या किसी ने किया ही नहीं था। मृत्युंजय जी, दशानन से तुलना करने की जरूरत क्या पड़ती है? इसीलिए तुलना की ये जो पूरा थोक भाव में जो आए हुए हैं मोहन भागवत जी के सारे जितने आरएसएस के, और 10 चेहरे को लेकर के ये अलग अलग बोर्ड पे दिखा रहे हैं। इसीलिए ये सारे लोगों का राजनीतिक रूप से, अच्छा, वो 10 चेहरे जो बोर्ड पर दिखा रहे हैं तो आप उसे कहते हैं दशानन हैं जिनका वध हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? ये सारे लोग जो लगे हुए, जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, जो जिनको कोई संयमित भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो बिहार की जनता जो है, जनता जनार्दन है और बिहार की जनता को कोई ठग नहीं सकता है। एक बार तो आपने झांसे में वोट ले लिया, 56 इंची का सीना है, ठीक है, मतलब ये है वो है, पानी पी पी करके भाषण दे दिया। बिहार की सियासत में भी जुमलाबाजी नहीं ना चलेगा। रावण की चर्चा ऐसा नहीं पहली बार हो रही है, इससे पहले भी चर्चा हुई थी जब नीतीश जी ने जीतन राम मांझी जी को विभीषण कह दिया था। उस वक्त भी रावण को लेकर खूब चर्चा हुई थी। रावण अनामिका जी आपके पास आऊंगा। रावण का मतलब है अहंकारी। रावण का मतलब क्या है? रावण का जो अत्याचार करता हो राम भी जनता के साथ। आज देखिए जिस तरह से कालिक पोता बुराई के प्रतीक माने जाते हैं रावण, और रावण का दहन भी इसलिए होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। इसीलिए जो है इन लोगों का वही मेरा सवाल भी आज बड़ी बहस में है कि अगर ऐसा है तो फिर क्या वाकई बुराई पर अच्छाई की जीत होगी? बुराई चाहे कोई सी भी हो, गरीबी की जीत होगी अनामिका जी, रावण गरीबी की लड़ाई है। रावण की एंट्री फिर से बिहार की सियासत में हो गई है। जी, मैं आपको याद दिला दूं कि उस वक्त जब नीतीश कुमार जी ने मांझी साहब को विभीषण कहा था, उसी समय नीतीश कुमार जी ने अपने आप को रावण प्रूफ कर दिए थे और कहते हैं कि रावण रथी विरथी रघुवीरा देख विभीषण भय अधीरा। और इस दशहरा में रावण वध के जो होता है हमारे दशहरा में रामायण में, और इस बार राजनीतिक वध जिसको लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल डेथ हो चुका है, तो उनको याद जरा दिला दे लालू प्रसाद यादव जी को कि लालू यादव जी का पॉलिटिकल डेथ तो पहले ही हो चुका है। वो किसको बोल रहे हैं? वो तो किसी छोटे से मुखिया के इलेक्शन में भी खड़े नहीं हो सकते हैं। और रावण का रोल अदा कर रहे हैं अभी बिहार में नीतीश कुमार जी, जिन्होंने जंगल राज को बढ़ावा दिया, लूट हत्या आपके नेता उसी जंगल राज में मंत्री थे, सभी चीजों को बढ़ावा। ये उस समय नहीं थे जब मांझी जी नीतीश जी के साथ थे। उसी में मंत्री थे आपके नेता। वो उस समय राम थे नीतीश जी, जब आप उनके साथ थे तो देखिए वो राम हो या विभीषण हो, राम और विभीषण की चर्चा रामायण में हुई है। हाँ, यहाँ चर्चा बार बार छिड़ जाती है, इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि लीला, सियासी लीला क्यों चलने लगती है जी? सियासी लीला क्यों चलने लगती है? रावण राम विभीषण के किरदार बिहार की सियासत में कहां से आ जा रहे हैं? ये सर किरदार आ जा रहे हैं नीतीश कुमार जी की वजह से आए हैं। उन्होंने जब विभीषण का नाम दिया तभी तो रावण का किरदार आपकी राजनीति में प्रवेश किए। लेकिन लालू जी आज किसी और को रावण कह रहे हैं। लालू जी तो कहीं है ही नहीं राजनीति में।
वो तो अरे लाल, मुखिया, मैंने पहले भी कहा वो मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो वो पॉलिटिक्स में है कहाँ? ठीक है, लालू जी के नाम से, लालू जी के नाम से जो आपके जितने एनडीए के हैं आका, आता हूं सर, उनको कांग्रेस से लेकर के रात के पूरे रोल में कहा है लालू जी का। जयंती जी, कांग्रेस इस पूरे रोल में कहा। मैं बीजेपी और आरएसपी के पास आऊंगा सबसे लास्ट में, क्योंकि सारे प्रतिक्रिया लेने के बाद, लेकिन जयंती जी, कांग्रेस इस रोल में कहां है, इस लीला में कहां है? देखिए, कांग्रेस का स्पष्ट रोल है। मैं इसमें एकदम बिल्कुल साफ कहना चाहूंगी कि कांग्रेस लालू जी के इस स्टेटमेंट को पूरी तरह समर्थन देती है और ये पब्लिक डिसाइड कर चुकी है कि बुराइयों की जो प्रतीक हैं, इनको बंद करने का निश्चय कांग्रेस के सारे जितने भी हमारे नेता हैं वो बिल्कुल समर्थन करते हैं लालू जी का। हमारे महागठबंधन के जो नेता बुराइयों के प्रतीक कौन है? बुराइयों के प्रतीक जो हमारे विरोधी दल हैं वो हमारे बुराइयों के प्रतीक हैं, ये पब्लिक जनता जान चुकी है। कभी इस लिहाज से तो सियासत में विरोधी एक दूसरे को कहते हैं कि वो बुरा है, हम अच्छे हैं। राजनीति कहां से कहां चली गई है? इसमें तर्क क्या है? बीफ की बात करते हैं, कभी गोमांस की बात करते हैं। किसने बात की? ये आदमी का कोई कीमत नहीं रह गया है। ये सब जनता हमारी समझ रही है, जान रही है कि वस्तुस्थिति क्या है। किसने बात की? लालू जी ने किया था बीफ की बात। ये किसने बात की जयंती जी? हमारे विरोधी दल के नेता ने बीफ इस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि लोगों को करना पड़ रहा है। आदमी की इंसान बुराइयों पर अच्छाई की जीत, बुराई के प्रतीक आप हैं योगेंद्र जी, ये कहा जा रहा है, पैदा की जा रही हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि लालू जी पॉलिटिकल वध की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई को चारा के माध्यम से खाने का काम किया था, तो इनको न्यायालय ने पॉलिटिकल वध कर दिया। और आपके अध्यक्ष अमित शाह देखिए, इनको न्यायालय ने बोले राजनीतिक बात, इस तरह व्यक्तिगत अगर बोलेंगे, व्यक्तिगत नहीं, न्यायालय ने आपका क्या कर दिया है? इनको वध कर दिया। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अरे वो चुनाव लड़ा सकते हैं, बना सकते हैं। आज परिवार के लोगों को सहारा लिए हुए हैं। आपके यहाँ परिवार के लोग, आपके यहाँ परिवार के लोग नहीं दे रहे हैं, कोई है नहीं। अरे आपके यहाँ परिवार के लोग देखते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 200 रुपया दान हो गया, इस पर बोलिए। बिहार की जनता इस बार, बिहार की जनता को 200 रुपया का दान खिलाइएगा, पॉलिटिकल बंद कर देगी कि लालू यादव कहीं चलने फिरने लायक नहीं रह जाएंगे राजनीति में। लालू यादव तो इस देश का नायक तुझे जी बारी बारी सबको मौका। लालू यादव जी बारी बारी से आज की तारीख में ना, मैं आपके पास आऊंगा। विजयादशमी है, इसमें विकास की जीत होगी, जंगल राज का खात्मा होगा और नीतीश कुमार जैसे अहंकारी रावण का अंत होगा। नहीं ठीक है, अभिनव सुमन जी, मैं समझना चाह रहा हूं कि ये रावण जैसे रावण एक प्रतीक है बुराई की, और मान्यता है कि हम बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर विजयादशमी मनाते हैं, लेकिन इसे भी एक सियासत में लेकर आना और ये मानना कि वो बुराई के प्रतीक हैं, जाहिर है विरोधी एक दूसरे को बुरा ही कहेंगे, अच्छा तो एक दूसरे को नहीं कहेंगे। आज के दौर में तारीफ तो मुंह से निकलेगी नहीं। तर्कपूर्ण बहस क्यों नहीं हो पा रही है? रावण विभीषण इसी सब में उलझी हुई है सियासत फिर से। देखिए, चर्चा दशहरा के मौके पर फिर जो है से हमारे माननीय लालू जी ने रावण वध की बात की है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस समय आप पत्रकार हैं, जब 15 वर्षों का लालू यादव का शासन था, उस समय एनडीए संघर्ष हम लोग उनके कुशासन के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे थे। अभी तक संघर्ष एक मिनट ठीक है, आप बोलने दीजिए। सुनिए, एक मिनट सुनिए ना। तो संघर्ष कर रहे थे, तो वहां पर स्थिति ये हुई थी कि नीतीश कुमार जी ने ही जंगल राज कहा था, और उस समय नीतीश जी ने भी कहा था कि ये जो ऐसे जंगल राज रूपी बिहार में जो रावण खड़ा है उसका मैं वध करूंगा। और नीतीश जी के नेतृत्व में उसी समय रावण वध हो गया था। अब स्थिति यह है कि लालू जी फिर नीतीश जी के साथ गए हैं, तो नीतीश जी के सही बातों का बात है कि उनको तो अब वध हो गया है, वो अब चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, और वो उस लायक नहीं रह गए हैं कि आप दूसरे को वध कर सकते हैं। अब जो है से देखा कि अब तो मैं राजनीतिक रूप से मेरी हत्या हो गई है, वध हो गई है, अब जो है से मैं अपने बेटों के लिए वो जो ऐसे नीतीश जी के साथ गए हैं। तो आप सोच सकते हैं। लेकिन आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, बता रहा हूं, एक चीज ऐड कर दूं। जब की बात करें, उस समय ये कहा भी गया था कि राम राज्य आएगा। ऐसा लगा आपको? राम राज्य आ गया है, बीजेपी के साथ मिलकर ही नीतीश कुमार जी ने राम राज्य ला दिया।
कि चुनावी वर्ष है और चुनावी का चुनाव का जो है से वर्ष है और अभी जो है से दशहरा का पूजा है और दशहरा के पूजा में जो है से रावण वध का हमारा जो प्राचीनतम जो संस्कार है, जो हमारा जो रीति रिवाज है उसके अनुसार चल रहा है, उसी पर ये बात हो रही है, पॉलिटिकल वध की बात हो रही है। पहले भी ये नहीं तो पॉलिटिकल वध की बात चली है, आप याद जैसा आपने कहा। नहीं आप याद, लेकिन उसके बाद रामराज आया क्या? रामराज नहीं आया, नहीं आया, वही तो मैं कह रहा हूं। आज बिहार की जनता, एक मिनट, बिहार की जनता आज रावण रूपी कौन खड़ा है? रावण रूपी पॉलिटिकल रूपी तो नीतीश कुमार जी खड़े हैं, तो बिहार की जनता बद तो उनका नहीं होगा। आप तमाम पार्टी एक दूसरे को कह रहे हैं कि वो तमाम पार्टी, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आज जो है पूरे बिहार में कल तक नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तो पीएम रावण को अहंकारी कहा गया था। ब्रेक का वक्त आ गया है। मैं समझना चाहूंगा ब्रेक के उस पार यहीं से चर्चा को उठाऊंगा कि कल तक नीतीश जी पीएम मटेरियल थे, आज एक पॉलिटिकल रावण हो जाते हैं। कल तक लालू जी नीतीश जी के लिए पॉलिटिकल रावण थे और आज लालू जी के साथ नीतीश जी। तो दरअसल जनता तो ऐसे ही स्थिति में समझ नहीं पा रही है कि आज जिसे आप पॉलिटिकल रावण कह रहे हैं, कल आपके लिए वो राम जैसे थे। ये अवसरवादिता तो सभी कर रहे हैं और सवाल ऐसे में है कि क्या इस तरह की राजनीति के बाद राम राज्य आ पाएगा बिहार में? सवाल का जवाब तो 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। फैसला 2 राउंड का ईवीएम में बंद हो चुका है, 3 राउंड और बाकी है। 81 सीटों का फैसला हो चुका है, 162 सीटों का फैसला होना बाकी है। लेकिन बीच में दशहरा, रावण दहन, तो जाहिर है सियासत चुनाव के नजरिए से भी लगातार हो रही है, तो हर पर्व को भी सियासत से जोड़कर देखने की कोशिश हो रही है। लोक पर्व को भी लोकतंत्र के महापर्व से जोड़कर देखने की कोशिश हो रही है। और यही वजह है कि अब रावण की एंट्री पटना के गांधी मैदान या किसी और मैदान के अलावा सियासी मैदान में भी हो गई है और नेताओं की जुबान पर भी। लेकिन सवाल है कि अगर एक दूसरे को आप रावण ही कहते हैं, पॉलिटिकल रावण ही कहते हैं, यानी एक दूसरे को आप बुरा ही कहते हैं, तो फिर अच्छा है कौन? और अगर अच्छा है सभी जो अपने आप को कहते हैं, तो फिर बिहार में अच्छाई क्यों नहीं आ पाई? बिहार में गरीबी क्यों नहीं हट पाई? बिहार में बेरोजगारी क्यों नहीं हट पाई? बिहार में रोजगार क्यों नहीं आ पाया? पलायन क्यों नहीं रुका? मैं अभिनंदन जी आपसे ही बहस की शुरुआत करूंगा। सवाल अगर यही है कि पॉलिटिकल रावण सब हैं, एक दूसरे को अगर आप कह रहे हैं, अब इसमें तो तर्क आप लोग दीजिएगा, फलाना है ये, फलाना वो है। ये अलग बात है कि जनता जानती है कि अवसरवादिता की राजनीति बिहार में किस तरह रही है। आज जिस नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं पॉलिटिकल रावण, वो कल तक पीएम मटेरियल थे। कल नीतीश जी जिस लालू जी को जंगल राज के प्रतीक बता रहे थे, आज उनके साथ हैं। इस पर हम ज्यादा बहस न करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि रावण कोई भी हो, सवाल वो नहीं है रामराज क्यों नहीं आ पाया, अगर आप सभी अपने आप को राम ही कह रहे हैं तो। देखिए ये स्पष्ट है सुमित जी कि रावण का मतलब ही होता है, उसका शाब्दिक अर्थ ही होता है अहंकारी, है ना। हम जब भी हिंदू धर्म में बात करते हैं तो रावण को हम तुलना करते हैं कि रावण अहंकारी थे। अगर रावण अहंकारी नहीं होते तो इस तरह से रावण का नाश नहीं होता। तो उसी प्रकार आज पूरा बिहार जो है से अहंकार में डूबा हुआ है। एक उदाहरण मैं छोटा सा देता हूं कि जब आप देख रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, पैसा ये सिस्टम है या हमारा ये जो है से पूरे देश का है कि अगर किसी प्रदेश में आपदा आए या किसी तरह के विभीषिका आए तो दूसरे प्रदेश के लोग या विदेश के लोग भी मदद करते हैं। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो है से कोसी का एक त्रासदी था। एक बिहार में मैं बता रहा हूं, कोसी एक बहुत बड़ी त्रासदी थी और उस त्रासदी में दूसरे राज्य से पैसा आया था, उस पैसा को इन्होंने लौटा दिया। तो क्या अहंकार का प्रतीक है। हमारे यहाँ अगर कोई दे रहा है तो आप अगर आप उस अहंकार के साथ नहीं रहते तो शायद उस वक्त ही वो अहंकार खत्म हो जाता। नहीं, आपने उस अहंकार को बढ़ावा दिया,
आप उस अहंकार के साथ रहे सत्ता के लिए। नहीं, क्यों? बिहार के जनता के साथ मैं कह रहा हूं ना कि वही मैंने अगर आप अहंकार के खिलाफ हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अहंकार तो पतन होगा ना सर, अहंकार का नाश यहाँ पर है। पॉलिटिकल नाश का मतलब होता है कि जो अहंकारी रूपी रावण है उसका नाश होगा। अहंकार कर रहे हैं, अहंकारी थे तो आप उस अहंकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते। बिहार की जनता खास करके उस समय और आज में बहुत अंतर है। 10 करोड़ जनता की चिंता थी कि हमें जिस तरह से बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को माइंडेड दिया था, न कि नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार आज की तारीख में जैसे पहले इंदिरा इज इंदिरा, उसी तरह से नीतीश कुमार समझने लगे हैं कि नीतीश कुमार लेकिन बिहार योगेंद्र जी एक सवाल मुझे बताइए, ऐसा नहीं चलेगा। बिहार की जनता जागरूक है और नीतीश कुमार बिहारी सभी लोग बिहारी हैं। एक सेकंड मृत्युंजय जी सर, मृत्युंजय जी एक सेकंड असली बिहारी को चुनेगा, बिहारी सर असली बिहारी नकली बिहारी क्या राशन कार्ड पर लिखा है क्या? और जंगल राज का योगेंद्र जी सुनिए तो सही, जंगल राज चल रहा है कि बिहार की जनता सर योगेंद्र जी सर ये मंच नहीं सर, ये जनसभा नहीं है। गांधी मैं मैदान आपसे नहीं सवाल है। कर रहा हूँ, सवाल सुनिए सर, गांधी सवाल सर सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए एक सेकंड मृत्युंजय जी मृत्युंजय जी योगेंद्र जी आप सवाल सुनिएगा सर, योगेंद्र जी आप सवाल सुनिएगा सर, सवाल सुन लीजिए सर प्लीज। मैं हूं यहां पर सर, प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, बारी बारी से मैं सबको मौका दे रहा हूं, आप तभी माननीय हमारे लिए। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार जी अहंकारी हैं, आपको यह पता चल गया उसी घटना के बाद, तो क्या उसके बाद बयान अगर आता है पीएम मटेरियल का, तो एक अहंकारी को आप पीएम मटेरियल बताते रहे, इसका मतलब? तो आप उस चीज को क्यों भूल रहे हैं सुमी जी कि जब नीतीश कुमार जी गुजरात गए थे तो एक क्या कह करके आए थे कि नरेंद्र मोदी जी सर अब आपको सवाल का जवाब देश की जरूरत है, देश संभालना के लिए सवाल का जवाब क्यों नहीं होता है? मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात है, देश सवाल का जवाब सवाल क्यों नहीं होता है? जयंती जी मेरे ख्याल से इतिहास पलटने लगता है। सर जवाब ना हो तो छोड़ दीजिए, सर जवाब ना हो तो छोड़, जवाब ना हो तो छोड़, सत्ता की भूख इतनी योगेंद्र जी जागृत हो गई है, जवाब ना हो तो छोड़ दीजिए। बैठाए हैं, इससे बिहार का विकास नहीं होगा, बिहार में विकास चाहिए। सर जवाब ना हो तो छोड़ दीजिए। सहयोगियों से अनुरोध करेंगे जिस सवाल को लेकर मैं आप लोगों के पास आता हूं, अगर उसका पास जवाब हो आप लोगों के पास तो उस पर दीजिए। मैं इसमें यही जवाब देना चाहती हूं और जवाब बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार भूखे प्यासे दाल महंगा करके जबरदस्ती महिलाओं को दाल ना खाने के लिए, कुपोषण का शिकार बनने के लिए नीतीश कुमार दोषी है, शिकार बनने के लिए कहा जा रहा है। मैं यही कहूंगी कि रावण जो लिमिटेशन रावण रूपी लंका में 30 सितंबर को ही समाप्त हो गया, रिन्यूअल क्यों नहीं नीतीश कुमार कर रहे? एक सेकंड में दाल तो बंदरगाह पर पड़े हुए हैं, क्यों नहीं राज्य सरकार उठाई? रावण रूपी लंका में जिस प्रकार सीता अशोक वाटिका में बैठकर रो रही थी और हनुमान जी उनको भोजन पहुंचाने के लिए अशोक सर सुन लेते हैं, भोजन गिराने के लिए गए थे। चित्रण हो रहा है सर, अच्छा है, हम यही कहना चाहूंगी बिहार में सर एक सेकंड मैं यही कहना चाहूंगी कि लालू जी हमारे उस रावण रूपी लंका में जनता देख रही है कि किस प्रकार हनुमान जी बनकर गए हैं। कौन? लालू जी गए हैं और हनुमान जी जिस तरह के प्रतीक हो चुके हैं, एक आशा का किरण नजर आया था सीता को, हम महिलाओं को उसी प्रकार लगता है कि वो कुछ अच्छा करेंगे। सुन लेते हैं सर, सुन लेते, बहुत बढ़िया चित्रण कर रही है, बहुत बढ़िया चित्रण कर रही है जी। कर सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। लालू जी अगर हनुमान जी हैं और जाहिर है नीतीश जी फिर राम है आपके नजरिए में, बिल्कुल, तो कांग्रेस क्या है फिर? कलयुगी राम है? नहीं, कांग्रेस सहयोगी है। जितने भी वानरी सेना हम लोग उसमें से हम लोग कार्यकर्ता हैं, मतलब वानरी सेना में कांग्रेस है। हाँ बिल्कुल, एक राष्ट्रीय पार्टी एक वानरी सेना में गिनी जा रही है और आपके वानरी सेना का भी बहुत अधिक महत्व होता है। ये एक शर्म की बात है मेरे ख्याल से कि राष्ट्रीय पार्टी को राजनीतिक हम लोग सेकुलर ये हो गई है क्या? करते हैं हम लोग से किसी भी तरह का सियासी हैसियत ये हो गई, ये सियासी मीना में वानरी सेना में सिमट कर रह गई ये कांग्रेस। खैर अनामिका जी मैं आपके पास आऊंगा जी। अनामिका जी
मैं समझना चाह रहा हूं विभीषण अगर अपने आप को कह रहे हैं सर, योगेंद्र जी प्लीज सर, अनामिका जी, अगर विभीषण अपने आप को मांझी जी कह रहे हैं तो उस विभीषण का रोल था, हालांकि आज जितना मांझी जी को मैं सुन भी रहा था कि वो अमृत जो है वो कहां पर है वो पता चल गया है, और रावण की कमजोरी क्या है विभीषण ने बताया था राम को, और जितना मांझी भी कह रहे थे कि हमने बता दिया है बस मोदी जी बाण चलाएंगे, लेकिन वो कमजोरी है क्या कमजोरी है ऐसी जो आप जान रहे हैं और आपने बीजेपी को बताया है और आपके ही बूते वो जीत होगी, ये आप कह रही हैं? देखिए, जिस कमजोरी की बात मांझी साहब कर रहे हैं तो वो जब ये आप भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि जब लोग सब साथ में थे मांझी साहब और बीजेपी, तो पीएम मटेरियल थे नीतीश जी, और आज वो रावण है। तो उनके कहने का ये मतलब है कि रावण जो है एक कैरेक्टर है, ना कि वो ओरिजिनल रावण है, और ओरिजिनल रावण से तो नीतीश कुमार जी की तुलना भी नहीं की जा सकती, सुन लिया जाए, तुलना भी नहीं की, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। ये तो ज्ञानी भी नहीं है नीतीश कुमार जी उतने बड़े जितने बड़े रावण थे। और पॉलिटिकल बध जिसकी बात चल रही है और कैरेक्टर की बात चल रही है, तो जब वो राम के कैरेक्टर में थे, अच्छा वर्क उन्होंने किया तो राम थे, जब खराब काम किए तो रावण थे। आज 200 रुपए किलो दाल की बात उठती है, तो नीतीश कुमार जी से जरा पूछ लीजिएगा, कभी आपको मौका मिले कि नीतीश कुमार जी जिस क्षेत्र से आप आते हैं, बड़ैया, मोकामा और बाढ़, 1062 वर्ग किलोमीटर का बड़ैया मोकामा टाल है, मौका मिलेगा कि सिर्फ दलहन होता है, और उस दलहन को 1985 में नहीं, अनामिका जी मेरा सवाल था कि वो कमजोरी जो आपने क्या बताई है प्रधानमंत्री, यही है कि वो अहंकारी थे और जंगल राज के खेमे में मिल गए, और जंगल राज और अहंकारी और भ्रष्टाचारी कमीशन खोड़ी जब सभी मिल गए, तो यही उनकी कमजोरी है। बोलने के पहले सोचिए, उसी में मंत्री थे। अनामिका जी, विभीषण का एक रोल जो था, वो रोल क्या आपको लग रहा है कि एनडीए की जीत में बहुत अहम निभाएगा, और विभीषण के बिना ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी? रोल बहुत था और सभी तो उसमें उन्हीं का रोल ही था, फिर इसका मतलब ये मान लिया जाए कि रामविलास पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का रोल कहीं है? ये सबका रोल है, सबका थोड़ा अलग अलग रोल। मांझी जी का ज्यादा रोल है इस लीला में, मांझी जी का ज्यादा बड़ा रोल है। ये तो खुद नीतीश जी मान रहे हैं कि वो विभीषण है। अनामिका जी खुद ही कह रहे हैं। अनामिका जी, मांझी जी का बड़ा रोल है। उसमें हनुमान जी भी थे ना, वहाँ हनुमान जी भी थे, बहुत हनुमान का रोल करेगा, अंगद का रोल करेगा। रामविलास पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी में कौन रोल कर रहे हैं? जाऊमंत जी का रोल था, नल और नील का रोल। बंटवारा कर दीजिए मैम, बहुत सारे बंटवारा कर दीजिए, हमने नाम भी दिया है सियासी लीला, तो इसी बहाने कम से कम 1 घंटे में हम पूरी लीला। बात तो सुमित जी, रामविलास पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी कौन सा रोल निभा रहे हैं? आप अगर विभीषण का और एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही, तो किसी कैरेक्टर को रोल का नाम देना मेरे समझ से ठीक नहीं है। और दूसरी बात कि धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तो आपको कौन जोड़ा है? ये कौन जोड़ा है? धर्म से राजनीति को कौन जोड़ रहा है? नीतीश कुमार जी पहले विभीषण का रोल लेकर आए, तो उन्होंने जोड़ा, तुरंत स्वीकार कर लिया, ऑफर वो लेकर आया, आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमें स्वीकार है। विभीषण का मतलब गद्दार भी होता है, गद्दार नहीं होता है वो। विभीषण का एक के अर्थ मत समझाइए, रामायण का ज्ञान पूरा रखिए। आप अपने अत्याचार करने के लिए विभीषण की आवश्यकता पड़ी थी। आप देखिए विभीषण का रोल जो बड़ा छाती पीट के कह रहे हैं, ये कंस के रोल में थे। आप लोग कंस के रोल में हैं। हम तो रावण रूपी जो चेहरा है, राजनीतिक चेहरा, राजनीतिक पार्टी, उसका विजयादशमी के दिन वध होगा, ये हमारा संकल्प है, और गरीब जनता करेगी। बिहार की महान गरीब जनता वध करेगी। अब जो झूठे वादे किए गए थे, उन झूठे वादों का क्या हुआ? ठीक है, रोजगार। मैं यहाँ से बहस को मोड़ रहा हूँ आगे। अनामिका जी और मृत्युंजय जी, योगेंद्र जी, यहां से आप सभी से मेरा सवाल है, बहुत लीला हो गई और लीला बहुत हमने देखी है, लगातार बिहार ने इसी तरह की लीला ही देखी है। एक दूसरे को रावण कहते हैं, लेकिन कल फिर उसके साथ मिल जाते हैं और कहते हैं आज मेरे लिए राम है। सवाल यह है कि राम राज्य फिर क्यों नहीं आ रहा है? अगर आप सभी अपने आप को कहते हैं राम है, तो बारी बारी से सर और अपने आप का ही तर्क दीजिएगा। मैं किसी विरोधी के ऊपर सवाल करूंगा, आप करिएगा तो मैं मूव कर जाऊंगा अगले मेहमान के पास। ईमानदारी से सर,
ईमानदारी से मृत्युंजय जी, 15 साल में राम राज्य क्यों नहीं आया? सुमित जी, राम राज का मतलब है समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों राम राज का मतलब है बेरोजगारी दूर होना, राम राज का मतलब है गरीबी दूर होना, गरीबी दूर होना, गरीबों के लिए न्याय की बात करना, गरीबों के आंखों का आंसू पोंछना। हुआ जो जिस समय हमारा शासन था हुआ, और इसके बाद भी हुआ, लेकिन 14 महीने में क्या हुआ? 200 रुपया दाल कभी देश के आजादी के बाद आप लोग एक से अरे भाई देश आजादी के बाद अगर राम राज्य वो था, एक सेकंड सर, राम राज्य अगर वो था तो नीतीश जी को वो आतंक राज क्यों नजर आ गया? आतंक राज नीतीश कुमार जी जब उस समय हमारे पॉलिटिकल विरोधी थे, मतलब तो उन्होंने क्या कहा? नहीं उन्होंने, पर देखिए अब तो उस वैसे कहिएगा, तब तो रामविलास पासवान जी ने एक वोट से केंद्र की सरकार को गिरा दिया था। तो मैं समझना चाह रहा हूं, उनके साथ है कि नहीं? ये सियासी लीला बदलती रही है, सियासी लीला कैरेक्टर बदलते रहे हैं, ये राम राज्य भले ही ना आए लेकिन आप लोगों का अपना राज्य है। ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी और लालू जी एक साथ थे। नीतीश कुमार जी लालू जी एक साथ थे, और जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, लेकिन उन्होंने अपने सेक्युलरिज्म वाले सिद्धांतों पर समझौता नहीं किया। और आज जो नीतीश कुमार जी कहते थे राम राज्य का मतलब होता है बेरोजगारी दूर होना, हर हाथ को रोजगार। राम राज्य की अवधारणा यही है, परिकल्पना यही है। रोजगार देंगे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम 200 रुपया दाल नहीं खिलाएंगे, हम झूठे 15 लाख देने का वादा नहीं करेंगे, हम रोजगार देने का वादा। सर एक सेकंड मृत्युंजय जी, सवाल कुछ और था, हम देंगे वाली बात नहीं है, सवाल यह कि क्या आपने दिया? हम तो कह रहे हैं रोजगार दिया आपने। सुमित जी, राम राज का मतलब है गरीबों के आवाज देना, गरीबों के हक और हकूक की बात करना, लेकिन राम राज का मतलब बारी बारी नहीं है, योगेंद्र जी, मैं आ रहा हूं सर, योगेंद्र जी मैं आपसे भी राम राज नहीं है। एक सेकंड में, गणेश जी को दूध पिलाना राम राज नहीं है। हो गया, बिहार को जंगल राज में तब्दील करना, सवाल तो सुनिए सर, सवाल सुनिए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? एक भी बिहार आप लोग तय कर लीजिए राम राज्य किसका है, जनता समझ रही है। बिहार राम राज्य अगर आ जाए तो फिर जा रहा है, वो तो लालू जी के मुंह में तारीफ पर नहीं बिहार की जनता पहुंच चुकी है। रास्ता हमारा, अब लालू जी के आप चिल्लाते रहिए, जनता ने तय कर लिया। जनता तो तय करिए, लेकिन जंगल राज नहीं चाहिए। वोट देगी, जनता ने वोट दिया विकास के लिए। पूछेंगे सवाल, आप लोग पहले तय कर लीजिए। हमारे के लिए वोट दिया है। एक सेकंड, अगर आप लोगों का हो गया सर, मैं सवाल पूछना चाहूँ, इजाजत है सर? योगेंद्र जी विनम्रता से सवाल सुनिएगा सर। मैंने उनसे सवाल किया, मैं आपसे भी यही सवाल कर रहा हूं। राम अगर हैं तो राम राज्य के तौर पर एक आध वानगी हमें पेश करेंगे सर? क्या आपने लाया 7.5 साल में, अगर नीतीश जी के साथ रहे तो, और 1.5 साल में? आप देख लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ थी तो 15% ग्रोथ रेट था, और आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अलग हुई उसके बाद बिहार का ग्रोथ रेट 8% पर आ गया है। तो इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने जिस तरह से विकास को अमली जामा पहनाने का काम किया, उसी आधार पर 15% विकास दर था। और नीतीश जी जब से जंगल राज वाले और भ्रष्टाचारी कांग्रेस से हाथ मिलाए तो बिहार का विकास रेट 8% पर आ गया। जंगल राज जिस तरह से ये देश में चलाना चाह रहे हैं, जंगल राज बिहार में होता जा रहा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? क्या शिवसेना कर रही है? क्या हिंदू महासभा कर रहा है? योगेंद्र जी, सवाल मेरा ये है कि आप आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं, मैं राम राज्य की अवधारणा क्या है, परिकल्पना क्या है, ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। रोजगार के मामले में बिहार आज भी देश में सबसे पिछड़ा है, पलायन करने के मामले में बिहार सबसे आगे है। क्या ये मिल पाया? राम राज्य की स्थापना हो पाई? और सवाल ये भी कि गरीबी दूर करने के मामले में अगर कुछ पहल होती तो शायद असर दिखता। सुमित जी, इसके ग्रोथ रेट का असर क्या होता है मैं आपको बताता हूं सर। अगर 4 बिल्डिंग बजाती है तो ग्रोथ रेट में उसका असर होता है। बिहार में रोजगार अगर नहीं मिल पाया, बिहार से पलायन हुआ, तो इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। इसके लिए जिम्मेदार क्यों? बिहार राम अगर आप भी हैं तो राम राज्य की अवधारणा
पर कितना आपने अमल किया। एक सेकंड, बारी बारी से सबको मैं आपको बताता हूं सुमित जी, जो बार बार जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि राम राज क्या है, तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता को या किसी भी प्रदेश की जनता राम राज चाहती है और राम राज के लिए वोट करती है। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि सभी सियासी पार्टियां खुद को राम कह रही हैं। मैं कह रहा हूं ना कि 15 वर्षों तक जो है से लालू जी का शासन रहा, लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की शासन रही, और उसके बाद जो ऐसे 10 वर्षों तक नीतीश जी के शासन रहा है ना। तो अब स्थिति ये है कि ये दोनों के शासन काल में राम राज की माने संज्ञा नहीं दी जा सकती है। ये दोनों के शासन काल को राम राज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। 200 रुपया दाल को राम राज का बीजेपी ही कहती थी कि सुशासन राज है। वही तो मैं कह रहा हूं, बीजेपी कल तक कहती थी बिहार की जनता, एक मिनट सुन लीजिए, बिहार की जनता जो है से राम राज चाहती है, और अब राम राज जो है से एनडीए गठबंधन ही लाने वाली है। और ये जो ऐसे राम राज जयंती जी, मैं आपके पास आऊंगा कांग्रेस के नाते, मैं इंडिविजुअली पूछ रहा हूं। 8 नवंबर को पता चलेगा, वो पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूंगा जब नीतीश कुमार जी मैं बिल्कुल उसके लिए मुकाबला साफ है, जनता उस पर मत जाइए, दावों पर मत जाइए सर। योगेंद्र जी सर प्लीज सर माफ कीजिए। 8 नवंबर को सबसे पहले यहीं पर मॉर्ग टीवी लगा दीजिएगा चैनल सर, आपको सबसे पहले यही नतीजा मिल जाएगा, ठीक है। 8 नवंबर को पता चल जाएगा, मॉर्ग टीवी पर पता चलेगा सबसे पहले। जयंती जी, मैं सबसे पहले आपके पास ये सवाल लेकर, कांग्रेस इंडिविजुअली, हालांकि कांग्रेस अपने आप को आज प्रवक्ता के नाते आप कह रहे हैं कि वानरी सेना में शामिल हो गई है, राम पर नहीं बैठेंगे, ठीक है सर, एक सेकंड बैठने वाले लोग हो गए सर। 8 नवंबर को पता चल जाएगा, मैं बता रहा हूं, मैं ही बताऊंगा सर, आप रहिएगा। इनका नहीं रहेगा, अमेरन जी हो गया सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने राम राज्य लाने की कोशिश की, समाप्त हो जाएगा। क्या राम राज्य की अवधारणा कांग्रेस पूरी कर पाई? हालांकि आप आज ऐसी स्थिति में खुद को बता रही है कि वानरी सेना में अपने आप को जहां तक कांग्रेस का तात्पर्य है, राम राज्य से मतलब सबसे बड़ी जो होती है आजादी से लेकर आज तक 60 सालों में हम लोग ये शांति, सुख और समृद्धि की कैसे कल्पना कर सकते हैं आप? प्रश्न जो आप उत्तर दे रहे हैं, कर सकती है धर्मनिरपेक्षता के बिना आजादी के दिनों 50 वर्ष शासन किए हैं देश में। पहली बात कल्पना की जा सकती है। राम राज्य आ गया क्या? राम राज्य यही है कि काला धन वापस नहीं लाए? फिर अब ये दूसरे आरोप मैं वही समझना चाह रहा हूँ। राम राज्य लाने के सवाल अपने ऊपर में महाराष्ट्र में कालिक पोता जा रहा है, दिल्ली में कालिक पोता जा रहा है, और ये बात करते हैं राम राज की। अनामिका जी कुछ दोहा हो तो सुना दीजिए लास्ट में, आखिर में कुछ दोहा हो तो सुना दीजिए। बहुत अच्छा आपने दोहा कहा था स्टार्टिंग में। अनामिका जी एक सेकंड, कुछ दोहा हो तो सुना दीजिए, क्योंकि ये सियासी लीला यूं ही चलती रहेगी। कुछ दोहा से हम अंत कर देते हैं जी, उनको पूछिए। नहीं पूछने की बात, अब वक्त नहीं है। कहते हैं कि कांग्रेस, राजद, जदयू और तीनों एक बोतल के 3 गिलास, कभी ये तीनों अलग अलग सत्ता में रहे और आज बिहार में तीनों मिलकर सत्ता लेना चाहते हैं और राम राज की बात करते हैं। आजादी के बाद से आज तक उन्हीं तीनों के नेतृत्व में बिहार की सरकार चली और यही तीनों फिर सरकार लेना चाहते हैं। मतलब लोकतंत्र का मजाक उड़ाना चाहते हैं। बता दीजिए, आप भी तो मांझी जी भी तो थे। चारों पार्टी बता दीजिए। मैं चुप रहती हूँ तो आप भी चुप रहिए तिवारी जी। नहीं देखिए, चारों पार्टी, आप तीनों पार्टी बोले तो चारों पार्टी का अपना ही बता दीजिए। हमारी पार्टी का छोड़िए, मैंने आपकी पार्टी का बता दिया। आप लोग तीनों एक बोतल के 3 गिलास हैं, कभी पार्टी का बताया जा रहा कभी 2 रहते हैं, लेकिन बढ़िया है, कैरेक्टर यहाँ पर डिफाइन हो गया है। कौन जामवंत है, कौन अंगद है, कौन हनुमान है, कौन राम है, रावण कौन है, ये तय नहीं हो पा रहा है, जनता तय कर देगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल दशहरे का लुत्फ उठाइए और पूजा पाठ कीजिए, सियासत तो होती रहेगी। नमस्कार।